तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 137 के साथ हाजिर हूं। तो पिछली एपिसोड के एंड पे हमने पू नैंसी को देखा था कि पू नैंसी 4th रैंक के कंट्री से अपने लिए एक मैजिकल वेपन मंगवाता है ताकि वो यहाँ पर वैंगलिन को रोक सके। तो जब वहां पर वो अपनी एनर्जी फ्लक्चुएशंस को रिलीज करता है तो हमारा वैंगलिन भी उसको महसूस करता है और कहता है लगता है कोई ना कोई तो है जो मुझे रोकने के लिए आने वाला है। तो लेकिन कोई भी यहाँ पर मुझे रोक नहीं पाएगा जब तक मैं यहाँ पर से इस पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर से टैंग नाम की फैमिली का नामो निशान नहीं मिटा देता। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर से फिर से एक चीज को स्किप करते हैं कि टैंक 2 को उसने कैसे मारा है नहीं दिखाते, लेकिन वो सीधा टैंक 1 की तरफ जाता है। तो टैंक 1 के बारे में बताया जाता है कि वो एक जंगल के अंदर बैठ के कल्टीवेट कर रहा है। एक ऐसा जंगल जिसे यहाँ पर फॉरबिडन एरिया कहा जाता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े कल्टीवेटर्स भी वहां पर जाने से डरते हैं, स्पेशली नेशनल सोल स्टेज के कल्टीवेटर भी वहां पर उस एरिया में नहीं जाते क्योंकि टैंक 1 उस जगह के अंदर बैठकर कल्टीवेट करता है। वहां पर एक कॉफिन पड़ा हुआ है, उस जंगल के सेंटर में कॉफिन है, उस कॉफिन के अंदर टैंक 1 लेट कर कल्टीवेट कर रहा है। वो किसी स्पेशल कल्टीवेशन टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा है जिसकी वजह से वो आसपास की सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुका है और आसपास का जंगल पूरी तरह से डेड हो चुका है। तो यहीं पर टैंक 1 को दिखाता है कि टैंक 1 जो होता है वहां पर से बाहर निकलता है और कहता है कि पिछले 400 साल से मैं यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा हूँ। तो फाइनली लगता है कोई ऐसा है जो कि हमारी टैंक फैमिली को पूरी तरह से मार रहा है और यहाँ पर उनका नामो निशान मिटा रहा है। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन वहां पर आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जब हमारा वैंगलिन उसके ऊपर अटैक करता है तो अपनी बॉडी के साथ ही वहां पर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो वैंगलिन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि इस बंदे ने सिर्फ एक ही हाथ के साथ मेरी कॉन्शियसनेस के अटैक को ब्लॉक कर लिया। इसका मतलब यह है कि इससे फाइट काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन वहां पर अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को यूज करते हुए उसके ऊपर बहुत सारे स्लैशेस लगाता है, लेकिन वो जो होता है अपने हाथ को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। हालांकि उसका पूरा हाथ कट जाता है, उसका हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। लेकिन उसे वहां पर बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा होता जैसे कि उसे दर्द हो रहा हो। तो वैंगलिन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये किस किस्म का इंसान है और उसने कैसी कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर किया हुआ है कि इसका एक हाथ कट गया, इसने अपने हाथ को कल्टीवेट किया, अपने हाथ की मदद से मेरी अटैक को ब्लॉक किया और वहां पर से डॉज कर सकता था, लेकिन इसने डॉज नहीं किया और ऊपर से यहाँ पर मेरे सामने हंस रहा है। और इसी के साथ ही दिखाता है कि टैंक 1 जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे अपनी एक्सट्रीम लाइटनिंग को यूज करना होगा। और इसी के साथ ही वो जब उसकी तरफ आगे बढ़ आता है वैंगलिन अपने पास से अपने ब्लैक बैनर को निकालता है, उसको वहां पर लहराते हुए रिस्ट्रिक्शंस को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। जब वैंगलिन अपनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो टैंक 1 फिर से वहां पर सामने से हटता भी नहीं है। वो उन अटैक्स को डायरेक्टली अपनी बॉडी के साथ फेस करता है और उनके साथ हिट होने के बाद वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से वहां पर जबरदस्त धमाका होता है। वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है, ग्राउंड का काफी हिस्सा भी बर्बाद हो चुका होता है। तो वैंगलिन कहता है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है किस किस्म की कल्टीवेशन टेक्निक है कि ये किसी भी अटैक को डॉज करने की कोशिश भी नहीं करता, ये अपनी बॉडी के साथ उनको ब्लॉक करता है। वहां पर से उठने के बाद तो फिर से बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और इस बार वो पीछे वाली साइड के ऊपर गायब होकर आता है और हमारे वैंगलिन के ऊपर अटैक करता है। तुम्हारा वैंगलिन वहां पर से गायब होकर पीछे निकल आता है और उसके अटैक को अवॉइड करता है, लेकिन उसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और उसने वहां पर वैंगलिन के थोड़े से कपड़े फाड़ लिए होते हैं और साथ ही वहां पर वो डीमन की तरह हंस रहा होता है। तो वैंगलिन कहता है ये काफी ज्यादा और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर फिर से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। इस बार वैंगलिन वहां पर अपनी लाइटनिंग को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो वो फिर से वहां पर उसकी लाइटनिंग के अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं करता और वो अटैक जो था सीधा उसकी बॉडी के साथ वहां पर हिट होता है। वैंगलिन कहता है कि मेरे इतने बैटल एक्सपीरियंस में से मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा कल्टीवेटर है जो कि अटैक्स को डायरेक्टली फेस कर रहा हो। फिर मैं यहाँ पर बार बार इसके ऊपर अपनी नेशनल सोल के साथ अटैक करता रहा और साथ ही अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को यूज करते हुए अटैक करता रहा तो मेरी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस का लेवल कम होता जाएगा और मेरी एनर्जी कम रह जाएगी। लेकिन इसे देखकर लगता नहीं है कि इसकी बॉडी को यहाँ पर ज्यादा डैमेज पहुंच रहा है। ये अपनी बॉडी के साथ अटैक्स को ब्लॉक करते जा रहा है और अभी तक इसने यहाँ पर अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को यूज भी नहीं किया। और इसी के साथ उसकी तरफ दिखाते हैं कि वो फिर से उसके ऊपर बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा वैंगलिन इस बार पीछे की तरफ हटता है और उसके अटैक को अवॉइड करता है, लेकिन जब वो वहां पर उसके ऊपर अपने हाथों की मदद से अटैक कर रहा था उसके अंदर स्वर्ड की निकल रही होती है। वैंगलिन कहता है कि मुझे भी यहाँ पर अपनी स्वर्ड को यूज करना पड़ेगा और वैंगलिन भी वहां पर अपनी स्वर्ड को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो वैंगलिन साथ में अपने पास से एंशिएंट शीथ को भी यूज करता है। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम उसे यहाँ पर एक तलवार की शीथ मिली थी, एक ऐसी तलवार की शीथ जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। तो वो उसको यूज करता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे नहीं पता कि ये कितनी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर सक्सेसफुल रहा हूँ। मैं यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी एनर्जी को यहाँ पर इस शीथ के अंदर एब्जॉर्ब कर पाया हूँ और ऊपर से मेरा रिस्ट्रिक्शन बैनर भी यहाँ पर काम कर रहा है। वैंगलिन वहां पर सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर अपने सोल बैनर की मदद से इसको यहाँ पर ट्रैप कर लेता और इसकी सोल को डेविल बॉस बना लेता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल बॉस बनने वाला है। मानो वैंगलिन जैसे अपने रिस्ट्रिक्शन बैनर के अंदर उसे ट्रैप करने के बाद उसे कंडेंस करने की कोशिश करता है। इसी के साथ हमारा वैंगलिन वहां पर काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसकी रिस्ट्रिक्शन की जितनी एनर्जी होती है वो सारी की सारी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर जाता है। वैंगलिन कहता है कि यहाँ पर कर क्या रहा है, ये अपनी स्पिरिचुअल जो मेरी इसके आसपास जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सारी की सारी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कैसे कर रहा है। और इसी के साथ दिखाते हैं कि
कि उसकी स्पीड जो होती है पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वैंगलिन अपने पास से अपने ब्रॉन्ज मिरर को निकालता है। ये ब्रॉन्ज मिरर जो था ये एंशिएंट गार्ड्स की लैंड से वो लेकर आया था, उन एंशिएंट कल्टीवेटर्स के पास से जो उन्होंने अपना सामान इसको दिया था, और में एक ब्रॉन्ज का मिरर भी था। तुम्हारा वैंगलिन जो था मिरर को सामने की तरफ करता है और उसको ब्लॉक करता है, वो उसे पंच मारता है, तो इसी के साथ उसके मिरर के अंदर क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं और उसका मिरर जो था वहां पर टूट जाता है। और इस मिरर के टूटने के साथ ही दिखाते हैं कि इसके साथ ही वहां पर टैंक 1 जो था उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, उसके मुंह के अंदर से गोल्डन ब्लड बाहर निकलता है। तो वैंगलिन उस गोल्डन ब्लड को देखता है, बड़ी तेजी के साथ वहां पर उस गोल्डन ब्लड को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो होता है टैंक 1 वो बड़ी तेजी के साथ गोल्डन ब्लड को वापस से उठाकर अपने मुंह के अंदर डाल लेता है। लेकिन हमारा वैंगलिन उसमें से कुछ ड्रॉप्स गोल्डन ब्लड के लेने में कामयाब हो जाता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर इसका सीक्रेट समझ आ गया कि यहाँ पर गोल्डन ब्लड यानी कि इसने अपनी बॉडी के अंदर गोल्डन ब्लड बनाया है। इसका मतलब यह है कि ये यहाँ पर पिछले 400 साल से एक टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है जो कि यहाँ पर इसे डैमी गार्ड बना सकती है। ये एंशिएंट गार्ड की टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से ये एंड के पर जाने के बाद खुद एक इमॉर्टल बन जाएगा, खुद एक गार्ड बन जाएगा। कि मैंने गार्ड 2C की बॉडी के अंदर भी इस गोल्डन ब्लड को देखा था, मुझे लगता है कि ये इसी तरह की एक टेक्निक को मास्टर कर रहा है। वैंगलिन के पास उसका थोड़ा सा गोल्डन ब्लड आ जाता है तो उस गोल्डन ब्लड को यूज करते वहां पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक को यूज करने वाला है जो कि गार्ड 2C के पास है वो लेकर आया था। गार्ड 2C की मेमोरीज के अंदर एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी मदद से वो एक पपेट को रिफाइन कर सकता है, गोल्डन ब्लड की मदद से उसको एक्टिवेट कर सकता है। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन बड़ी तेजी के साथ वहां पर अपने लिए एक बड़ा सा जायंट पपेट बनाता है। ये वाली टेक्निक जो होती है उसकी मदद से वो एक बड़ा सा जायंट बनाकर उसके अंदर गोल्डन ब्लड डालकर उसको पपेट की तरह यूज कर सकता है और उसका पावर लेवल जो होने वाला है वो हमारे वैंगलिन से भी ज्यादा होगा। तो वैंगलिन इसी के साथ उस कल्टीवेशन टेक्निक को वहां पर परफॉर्म कर देता है और इसी के साथ ही गार्ड 2C का बड़ा सा क्लोन वहां पर अपीयर होता है। उसके वहां पर अपीयर होने के बाद हमारा वैंगलिन कहता है कि बस मुझे यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर गोल्डन ब्लड डालना होगा, और वो गोल्डन ब्लड उसकी बॉडी के अंदर डालता है और उसे कहता है कि मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और उस बंदे को मार डालो। और उसका जो पपेट होता है वो उस बंदे की तरफ देखता है, यानी कि 1 की तरफ देखता है, फिर साथ ही अपने हाथ को उठाता है, सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है, सिर्फ एक ही स्लैश, और वो इतनी पावरफुल होती है कि टैंक 1 जो होता है उसके सामने टिक नहीं पाता, उसकी बॉडी तक वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ गोल्डन ब्लड वहां पर पीछे रह जाता है। तुम्हारा वैंगलिन उसके बच्चे कुछ गोल्डन ब्लड को भी वहां पर से ले लेता है और कहता है ये गोल्डन ब्लड यहाँ पर मेरे काम आएगा, और इसी के साथ उसका पपेट वहां पर से गायब हो जाता है। तो वैंगलिन कहता है क्योंकि मेरे पास गोल्डन ब्लड बहुत ज्यादा कम था, इसी वजह से ये पपेट जो है वो ज्यादा देर तक यहाँ पर टिक नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर मैसेंजर के खिलाफ फाइट करते वक्त मुझे ये पपेट जो है वो काफी ज्यादा काम आने वाला है। मैं इस गोल्डन ब्लड की मदद से उस मैसेंजर से फाइट करूंगा जो कि कंट्री ऑफ जाओ के अंदर है। जैसे वहां पर वो एनर्जी रिलीज होती है तो पू नैन्जी भी उसी डायरेक्शन में देखता है और कहता है कि वहां पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशंस महसूस हुई हैं। जब किसी के साथ ही टैंक हुआ जान भी वहां पर देख रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कंट्री ऑफ जाओ में टैंक फैमिली का नामो निशान मिट जाएगा। और दूसरी तरफ हमारा वैंगलिन जो होता है टैंक 1 से फाइट करने के बाद कहता है कि टैंक 1 इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है और उससे फाइट करने के लिए मुझे अपने सीक्रेट कार्ड्स को यूज करना पड़ा, तो फिर टैंक हुआ जान, पू नैन्जी और मैसेंजर उन तीनों से फाइट करने में मुझे यहाँ पर कितनी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। उसके लिए पहले मुझे यहाँ पर पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। और वो फिर से एक बंद केव के अंदर चला जाता है जहां पर जाकर वो अपने आप को वहां पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसके पास सिर्फ कुछ ही चीजें होती है, यानी कि वो सारे के सारे स्टोरेज बैग्स होते हैं जो कि उसे टैंक फैमिली के लोगों से मिले हैं या फिर एंशिएंट गार्ड की दुनिया के अंदर से जो एंशिएंट कल्टीवेटर्स के पास है वो लेकर आया था। उन सभी बैग्स को वो एक एक करके यहाँ पर ओपन करने वाला और उन बैग्स को ओपन करके उनके अंदर से जो कुछ भी निकलेगा उससे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। वार गार्ड ऑफ टेंपल के अंदर जो एंशिएंट मास्टर था जिसके पास इसने बैग चोरी किया था उसके बैग को भी यहाँ पर जो ओपन करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से उस मास्टर को पता चल जाएगा कि ये कंट्री ऑफ जाओ के अंदर है। तो नेक्स्ट एपिसोड भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।